मार्जिन से मेरा जो चुनाव गुड़गांव लड़ रहा है, हम जीतेंगे, गुड़गांव इस चुनाव को जीतेगा। पंजाबी कद्दावर नेता आपके साथ आज कार्यालय में मौजूद दिखाई दे रहा है, कितनी मजबूती आपको देगा? ऐसा है जी, मैंने कहा 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव में या कहीं भी कोई भी आदमी एक बिरादरी से नहीं जीत सकता। हमारे को जाति पाति हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, हमारे को जाति सिखाई इंसान। जैसे विचार होते हैं, जैसा काम करने का तरीका होता है, वैसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैंने गुड़गांव के विकास में हमारे सीनियर लीडर से, चाहे वो अग्रवाल समाज के हो, चाहे पंजाबी समाज के हो, चाहे राजपूत समाज के हो, चाहे जाट समाज के हो, चाहे यादव समाज के हो, चाहे ओबीसी समाज के हो, चाहे एससी समाज के हो, सभी से गुजारिश की है कि हम गुड़गांव को मिलकर चलाएंगे 5 साल, और 5 साल में गुड़गांव बेहतर बनाना है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है, उसमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पंजाबी समाज की 20 बिरादरियां हैं, 20 के 20 बिरादरियों के सभी प्रधान और सभी पदाधिकारियों से, वो कहते हैं ना घी खिचड़ी वाली बात, और ये आज से नहीं, ये शुरुआत से है। मैं कल चावड़ मरला एक जागरण में गया था, मैंने वहां पर बहनों का, माताओं का स्नेह देखा। वहां मेरे मन में ये मैंने भाव देखा कि नवीन हमारी जीत सुनिश्चित है। मैंने जो भाव उनके माताओं बहनों के मन में देखा, वो भाव कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, ना कोई धन के बल पर, ना कोई मसलमैन, ना कोई और ताकत, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जनता का एक वेव होता है, जनता का मैंडेट। जनता जो इलेक्ट्रॉन चुनती है, उस मशीन से नेता एमएलए चुन करके आता है, जनता की बटन से एमएलए निकल करके आता है, ना कि किसी पार्टी या किसी खून से या किसी और बात से आता है। जो जनता चाहेगी वो एमएलए बनता है। तो मुझे पूरी उम्मीद और पूरा सर विश्वास है, और लोगों के चेहरों का उत्साह आप देख सकते हैं। कल रात को 10 बजे हमने मैसेज किया उद्घाटन का। रात को 10 बजे के बाद हमने किसी को फोन भी नहीं कर पाए हम, फिर भी यहाँ पर सैकड़ों में गुड़गांव को चलाने वाले लोग खड़े हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप व्यापार चमकाने के लिए अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है जी, ये जुबान में कोई कुछ भी कह दो, मैं उस भाई के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, 2 रियल स्टेट के हैं, डीलर है, और एक आदमी है जो लोगों को इंजेक्शन लगवाना, लोगों को अल्ट्रासाउंड कराना, लोगों का कम रेट में डायलिसिस कराना, लोगों को कम रेट में इलाज करवाना, हमारी माताओं बहनों की कम रेट में डिलीवरी करवाना, महिलाओं को कौशल विकास केंद्र के माध्यम से नौकरी दिलवाना, ट्रेनिंग देना, युवाओं को रोजगार देना, जन सेवा केंद्र खोलना, साथ ही धार्मिक यात्राएं कराना, सुंदरकांड के पाठ कराना, और एक तो प्रॉपर्टी डीलर है। जनता का फैसला होगा। कांग्रेस के जो उसके साथी थे, कांग्रेस की जो यहाँ यूनिट काम करती थी, उसने पूरे तरीके से दूरी बना ली है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग ही कह देना जो कहेंगे। मैं तो ये कहूंगा जी, हमने काम किया है, काम करेंगे, जो कहा वही किया है। हमें डेवलप गुड़गांव बनाना है, हमें बेटर गुड़गांव बनाना है, हमें गुड़गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। जिनका भाई का नाम आप ले रहे हो, उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम मैंने देखा था, वहां पर करीबन 250-300 कुर्सी थी, वो भी आती खाली थी। तो मुझे लग रहा है कि जो सोच पार्टी के नेताओं ने सोची, मुझे लग रहा है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी के लोग, ऐसे में आप मजबूत हो रहे हैं। मैं तो अपनी गली वाइज, अपने मोहल्ले वाइज योजना बना रहा हूँ। मेरा ध्यान तो मेरे वाले काम पे है, बाकी उन वाला ध्यान मुझे पूरा नहीं है। क्या है, मुझे ये पता है कि जो मेहनत की है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है जी। पिछले 5 साल में किसने गुड़गांव का काम किया? कौन गुड़गांव की जनता के बीच में खड़ा रहा? हम ये बंटी भाई जैसे साथियों के साथ मिलकर के हमने गुड़गांव में काम किया है, और सब लोग जानते हैं कि कौन आदमी मिलनसार है, कौन आदमी 24 घंटे जनता के बीच में अवेलेबल है। कैनविन जैसा हॉस्पिटल बना करके भी प्रयास किया लोगों को मेडिकल सेवाएं देने का, पर्यावरण पे भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि, और हमारा तो बड़ा सौभाग्य की बात है, जहाँ हमने कार्यालय बनाया है, ये न्यू कॉलोनी मोड़ है, और यहाँ पर पंजाबी इलाका बाहुल्य है, कैंप का भी ये सेंटर बनता है, ये ओल्ड गुरुग्राम का भी सेंटर बनता है। ये क्षेत्र जब से गुड़गांव बना है, आजादी से पहले रेलवे रोड था, और यहाँ पर ये बहुत ही शुभ स्थान। और हमारे सामने भीमनगर भी है,
हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा को फूल चढ़ाए हमने, और सामने वाल्मीकि मोहल्ला भी है। हम तो 36 बिरादरी के साथ समर्थन से ही चल रहे हैं। मैं बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। पंखा भी ऑन कर दीजिए। हमने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, सभी संस्थाओं और एनजीओ को साथ लेकर के हम इस चुनावी रण में उतरे हैं और आज हमने मुहूर्त किया। मैं सभी साथियों को धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उस इलाके को भी मैं टोर टू टोर करूंगा। हर घर में मैं जाऊंगा, अपने हाथ जोड़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और आशीर्वाद लूंगा।